रहे हैं। क्या अगर पाकिस्तान का नाम लेना इतना गुनाह है, तो क्या उन दलाल एंकरों को जो दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं टीवी पे, जो यहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जो पाकिस्तान के नाम पे अपनी टीआरपी बटोरते हैं, क्या उन पे एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या अमित शाह के बेटे पे नहीं होना चाहिए? क्या अक्षय कुमार पे नहीं होना चाहिए, जो उसके बाद जब इंडिया मैच हार गया उसके बाद पाकिस्तानी के साथ सेल्फी उठा रहा था? क्या उस पे एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या अमित शाह के बेटे जय शाह पे एफआईआर नहीं होना चाहिए, जिसने परमिशन दी मैच खेलने की, जिसने कहा हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ मैच, जब पाकिस्तान आपका इतना बड़ा दुश्मन है, जब आप पाकिस्तान के साथ इतनी नफरत करते हैं? आप वाजपेयी जी की उस बात को याद कीजिए। आप अपने नेबर्स को कभी नहीं बदल सकते हैं। आप देखिए यहां से जिस तरह से नफरत, ये जो दहशत अब यहां फैला रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे कश्मीरी का दिल दूर ही जाता है, आपकी तरफ नहीं आता है। आपको करनी है तो आपके यहां नौजवानों से बात कीजिए। आपने अगर कोई यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में कोई नेगेटिव बात भी कर देता, आप उससे बात तब भी कीजिए। क्यों की आपने ऐसी बात? अगर आप यहां रहते हैं, यहां खाते हैं, यहां पीते हैं, आपका आधार कार्ड यहां का, आपका इलेक्शन कार्ड यहां का, आपका पासपोर्ट यहां का, फिर भी आप दूसरे देश की बात क्यों करते हैं? फिर भी आप क्यों नहीं मोहब्बत करते हैं? आप क्यों नहीं पूछते ये चीजें? आपको इस चीज पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि आपको रोज रोज एफआईआर। इससे कुछ नहीं होगा। आपने 70 साल से यहां जुल्म नहीं किया। 70 साल में आपने हजारों करोड़ एफआईआर नहीं लगाए। क्या अभी भी हमारे नौजवान फेक केस में बंद नहीं है? तो उसके आपको कौन सा उससे फायदा हुआ? अगर आपने 5 अगस्त 2019 को कहा था कि आर्टिकल हटाने के बाद यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्टिकल 370 है, हम उसको हटाएंगे तो यहां सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आप मुझे बताइए। कल का जो इंसिडेंट है, ये एक आप शेम है आप पे। आपने क्या कहा था और क्या हो रहा है यहां? अब बात कर रहे हैं, आप उन मानों से बात कीजिए ना, जिनके नौजवान बेटों, जिनके जवान बेटे मारे गए, उनसे बात की आपने? किस तरह की राजनीति करते हैं आप? किस तरह की सियासत, आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं? जो आप नए कश्मीर के नारे यहां लगा रहे हैं ना, आपको ये नया कश्मीर आपको ही मुबारक है। हमें अपना पुराना कश्मीर लौटा दीजिए, जहां मोहब्बत के सिवा कोई चीज नहीं होती, जहां कश्मीरियत, जहां मिसाल दी जाती थी मेहमान नवाजी की, मोहब्बत की। लेकिन आज यहां अगर कश्मीर में बात की जाती है तो नफरत की, डर की, दहशत की, और उसके बगैर कोई बात नहीं होती है यहां। अफसोस है मुझे इन सियासतदानों पे। मुझे अब गुस्सा उन सियासतदानों पे भी आ रहा है जिनकी वजह से हम आज इस मुसीबत में फंस गए हैं। आप आज देख रहे होंगे एक मैडम जाती है, रोज रोज चिल्लाती है टीवी पे, या रोज रोज अपनी बाइटें, कंट्रोवर्शियल जिसको मैं कहूंगा बाइटें देती है कि इन्होंने, बीजेपी ने यह कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। आप मुझे बताइए मैडम, आपकी वजह से जो हमारी सुप्रीम प्रोटेक्शन थी, जो हमारे पास कोई पावर था, वो आपकी वजह से हमें गया है। आप उसकी जिम्मेदार हैं। क्या आप जब होम मिनिस्टर, जब चीफ मिनिस्टर थे यहां के, तब आप होम मिनिस्टर नहीं, तब यहां बच्चे नहीं मारे गए? होम मिनिस्टर की परमिशन से गन चलाया जाता है, गोली चलती है। क्या जो दूसरे भाई साहब आज स्टेटमेंट दे रहे, क्या वो चीफ मिनिस्टर नहीं है? क्या वो उस टाइम होम मिनिस्टर नहीं थे यहां के? उनकी इजाजत के बगैर कैसे फायर किया जाता? आप सब कातिल हैं। आपने यहां के नौजवानों को हमेशा मारा या खून का सौदा किया, और कुछ नहीं किया आपने आज तक। आखिर मैं अब उन सियासतदानों से फिर से एक बार, चाहे वो सजाद गनी लून साहब हो, चाहे वो अल्ताफ बुखारी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो कोई साहब भी, इंजीनियर रशीद साहब भी क्यों ना हो, क्योंकि वो तो बेचारे अभी जेल में भी है, उनको नहीं कह सकते। लेकिन जो इनको मैं आज एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, एक जुट में खड़े हो जाइए। आप इनके बहकावे में मत आइए कि हम आपको ये कर देंगे, हम विकास करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इनको जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, इनको जो एमएस गोलवालकर, जो गॉडफादर इनका रह चुका है, जो उसने अपनी किताबों में लिखा है 1947 से पहले, वो उसको फॉलो करेंगे, वो आपको नहीं फॉलो करेंगे, वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। आप इस बात को याद रखिए, एक यूनाइट होइए और फाइट कीजिए आर्टिकल 370 के लिए। अभी भी वक्त है आपके पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस है। अगर एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी इनके जो इन्होंने फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया था, फिर आप पछताएंगे। आप मुझे याद, मैं जिंदा रहूंगा तब तक नहीं रहूंगा, किसी को कश्मीर में ये नहीं पता है, लेकिन आपको मैं आज कह कर जाता हूं कि आप पछताएंगे अगर आप आर्टिकल 370 को नहीं बचा पाए, अगर आप अपनी प्रोटेक्शन को नहीं बचा पाए। आज अगर हम इस मुसीबत में हैं, अगर हम आज इस दहशत और वेश्यानापन में हैं, तो वह आप सियासतदानों की वजह से। आपसे गुजारिश फिर से करता हूं, सबसे, फारूक अब्दुल्ला साहब से, महबूबा मुफ्ती जी से, उमर अब्दुल्ला साहब से, अल्ताफ बुखारी साहब से, सजाद लुन साहब से, सबको मैं कहता हूं एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एकजुट कहिए कि हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीरी रहेंगे और हम एक साथ हैं, हम लड़ेंगे आर्टिकल 370 के लिए।
और हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, ये बात आप कीजिए। आप यहां बांटिए मत एक दूसरे को। आपको नहीं पता है किस तरह की साजिशें चलाई जा रही है, किस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, यहां किस तरह से हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। आप नहीं, आपके 7 पीढ़ियां, क्योंकि जो हमारा ये जो दुनिया है ना जिसमें हम रह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, दिस इज टेम्परेरी वर्ल्ड। ये इल्यूजन है हमारी आंखों का, अगर हमें किसी चीज में कामयाबी यहां दिखती है। असल में हमें मरने के बाद हमारा जो दुनिया है वो शुरू होने वाला, उसकी तरफ आप देखिए कि वहां अल्लाह को आप क्या जवाब देंगे। आपकी वजह से अगर यहां कोई जुल्म जबर हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। मैं बीजेपी को, मैं कांग्रेस को यहां जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि यहां रूल आप करते थे, आपने इनको मौका दिया, आपने बार बार इनको हमें हमारा गला काटने का मौका दिया। आज आखिर में फिर से आपसे ये गुजारिश करता हूं, मौतबाना गुजारिश करता हूं, फिर से सब सियासत एक से नहीं, आप चाहे किसने क्या पार्टी बनाई, चाहे कौन किसकी ए टीम बी टी सी टीम है, मैं आज उधर नहीं जाना चाहता हूं। आप यहां हालात बहुत खराब हो चुके। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सियासत से रिजाइन करूंगा, मैं कभी जिंदगी में इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा अगर आप एक स्टेज पे आएंगे और आर्टिकल 370 को वापस लेके आएंगे। आप लोगों ने मजबूर किया हम जैसे नौजवानों को भी सियासत में आने के लिए, क्योंकि हमें पता है आप खाली दलाली करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए सियासत करते हैं। आज जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे मेरी गुजारिश है, अगर आपको मेरी बात में कुछ थोड़ी भी सच्चाई लग रही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर किसी भी सियासतदान का नंबर आपके पास है, इनमें से किसी भी पार्टी का, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का, पीसी का या अपनी पार्टी का, उनको भेज दीजिए, उनको ये मेरी मैसेज भेज दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि वो एक स्टेज पे खड़े हो जाएंगे और एक नारा लगाएंगे। वो ये नारा होगा, हम कश्मीरी हैं और कश्मीर हमारा है, हम लड़ेंगे कश्मीर के लिए, हम यहां के नौजवानों की तहफ्फुज के लिए, यहां की इज्जत के लिए, यहां की जमीन के लिए लड़ेंगे। बाकी वसलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।